आप सबको मेरा नमस्कार। एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आई हूं अपने साथ। आप लोगों को भी इसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी, खरीद लीजिए एक एक, क्योंकि इसी से ढूंढ रही हूं कि रुपया कहां तक गिरता चला गया है, और इसी से आगे ये भी ढूंढ रही हूं कि प्रधानमंत्री की गरिमा किस गोते में जाकर बस गई है। कहां तक गिरी है प्रधानमंत्री की गरिमा और रुपया, ये इस मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं भी ढूंढ रही हूं और ये मैग्नीफाइंग ग्लास से आप भी ढूंढिएगा। ढूंढो तो मिल ही नहीं रहा है, रुपया गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, संभाले संभल नहीं रहा है। 87 पर गोता लगाने को रुपया तैयार है। लगता है किसी को मोदी जी ने गलत बता दिया। अरे सेंचुरी नहीं लगवानी है रुपये से, रुपये को संभालना है। लेकिन एक एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग भी खरीद लीजिए तो रुपये को ढूंढिएगा और प्रधानमंत्री की गरिमा को भी ढूंढिएगा। एक बड़े महान अर्थशास्त्री ने कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। मेरे सूत्र तो मुझे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय में बड़ी खुदाई चल रही है। ढूंढा जा रहा है खुदाई कर करके कि कौन से गड्ढे में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जाकर घुस गई है। पता नहीं आपके सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर $1 के मुकाबले, प्लीज चेंज द ग्राफिक, 87 के पार लगाने को बेआबरू है। 86-95 तक आ गया था, फिर थोड़ी विदेशी मुद्रा भंडार को कम किया गया, जैसे तैसे 86-30 पर संभाला गया। लेकिन कुछ ही दिनों और कुछ ही घंटों की बात है, 87 भी पार हो जाएगा। और यहां पर इसलिए यह बात बतानी जरूरी है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, तब उनको हमने रुपया 58 पे दिया था। चौथा ग्राफिक लगाइए। $1 के मुकाबले मई 2014 में रुपया 58 था। जनवरी 2025 आते आते वो 87 पहुंच गया है। अकेले नरेंद्र मोदी ने रुपए को 50% डुबो दिया। रुपया पतला होता जा रहा है, यही कहते थे वो, और उसको पतला वो करते जा रहे हैं। और ये भी कहते थे मैं शासन में बैठा हूं, मैं समझ सकता हूं। अब तो आप प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। 58 पे रुपया दिया गया, उसको 87 पे पहुंचाया, मतलब 29 रुपए के करीब करीब रुपया गिरा। और 50% डाउन है रुपया नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। और ऐसा नहीं है कि रुपए को बचाने के लिए कुछ किया नहीं गया, पूरी ताकत लगाई जा रही है आरबीआई की ओर से। विदेशी मुद्रा भंडार, अगला ग्राफिक दिखाया जाए, 5वां। सितंबर 2024 में पीक पर विदेशी मुद्रा भंडार था $704 बिलियन। उसमें से लगभग $80 बिलियन खर्च कर दिया गया कि किसी तरह से तो संभले रुपया, लेकिन वो रस्साकशी चल रही है और रुपया संभाले संभल नहीं रहा है। $80 बिलियन खर्च किए गए, मतलब करीब करीब 6,83,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए कि रुपया 87 ना पहुंच जाए। लेकिन रुपया तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है और गिरता ही जा रहा है। और जैसा कि आपको दिख रहा है, यह है फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। वो ग्राफिक देख लीजिए आप लोग। 27 सितंबर 2024 को जो डेटा आया, उसमें देश का विदेशी मुद्रा भंडार $704 बिलियन था। और उसके बाद उसने थमने का नाम नहीं लिया गिरावट में। 704 से 701 हुआ, फिर 690 हुआ। ये जो डेटा है ये आरबीआई हर हफ्ते निकालता है, आज भी निकालेगा शाम को, और वो गिरेगा। $704 बिलियन, 701, 690, 688, 684, 682, 675, 657, 654, 652, 634 और $625 बिलियन। $80 बिलियन इसमें से खर्च हो गए करीब करीब।
कि रुपया बच जाए। फॉरेक्स रिजर्व पर खसोट खसोट के पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरह, लेकिन रुपया संभाले नहीं संभल रहा है। और अब यह सबसे जरूरी ग्राफिक है। ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे और आशा करेंगे कि आप भी दिव्य ज्योति खोलकर इसको आगे बढ़ाइए। यह ग्राफिक सबसे जरूरी ग्राफिक है, क्योंकि हो सकता है आप नरेंद्र मोदी जी से रुपए पर चर्चा करिए या निर्मला जी से, तो वो नेहरू जी पर इसका दोषारोपण करने लगे कि नेहरू जी नहीं संभालने दे रहे रुपया। जब अंग्रेज ये देश छोड़कर गए तो रुपए और डॉलर की कीमत 3 रुपए 31 पैसे का $1 था, 3 रुपए 31 पैसे का। और ये ग्राफ मेरे पीछे आपको दिखाता है कि कितना किस प्रधानमंत्री ने रुपए की गिरावट में कंट्रीब्यूट किया। वो 3.3187 पर कैसे पहुंचा, वो जो 83-84 रुपए की गिरावट है उसमें किस प्रधानमंत्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये डेटा आपके सामने है। यहां पर नेहरू जी ने टोटल गिरावट में 2% की हिस्सेदारी दी। शास्त्री जी के दौर में रुपए का मूल्य सेम रहा तो उसको हमने यहां नहीं लिया है। इंदिरा जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी 67 से 77 के बीच में, 67 से 77, तो रुपए में जो पूरा कंट्रीब्यूशन उनका रुपए की गिरावट में था वो 5% का था। इंदिरा जी के दूसरे शासनकाल में उन्होंने फिर से 5% की हिस्सेदारी निभाई रुपए की गिरावट में। वीपी सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के इससे पहले राजीव जी के कार्यकाल में 6% की हिस्सेदारी निभाई उन्होंने गिरावट में। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी 6% की हिस्सेदारी निभाई। जो रुपया गिरा 3.31 से 87, उसमें किसकी कितनी भागीदारी थी वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इंदिरा जी ने पहले शासनकाल में 5%, दूसरे शासनकाल में 5%, नेहरू जी ने 2%, उसके बाद राजीव जी ने 6%, उसके बाद मोरारजी देसाई में रुपया 88 पैसे असल में बढ़ा। वीपी सिंह जी के शासनकाल में 6% की गिरावट हुई। नरसिंह राव जी को एक बड़े जर्जर हालत में इकोनॉमी मिली थी और इसीलिए 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने पड़े थे, आईएमएफ के पास जाकर लोन भी लेना पड़ा था। और उनके शासनकाल में उन रुपए की जो हिस्सेदारी हुई गिरावट में वो 17% हुई। उन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन इस गिरावट में 17% का किया। उसके बाद अटल जी ने 6 साल में रुपए को 45 के पार पहुंचाया और उनको 11% का श्रेय जाता है। फिर डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब को 2004 में रुपया 45 पे मिला, 2007 में वो रुपए को 41 पर ले आए थे। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक डिप्रेशन के बावजूद हमारी करेंसी गिरकर सिर्फ 48 तक गई थी। लेकिन 2012 में जब टेपर टैंट्रम हुआ, जब फेडरल रिजर्व जो उनका आरबीआई समझ लीजिए सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, और उसने बॉन्ड्स को टेपर करने की बात करी, वो बहुत बड़ी एक आर्थिक खबर थी और उससे इमर्जिंग मार्केट की करेंसी खूब गिरी। और यह सच है कि हमारा रुपया भी गिरकर 62 के आसपास, 62 नहीं 69 के आसपास पहुंच गया। लेकिन 4 महीने के अंदर 69 से खींचकर हम रुपए को वापस 58 पर लेकर आए। जीडीपी ग्रोथ 5.1% हो गई थी, उसको 6.9% पे लाए। 2% लगभग जीडीपी बढ़ाया कुछ ही महीनों में, जो नरेंद्र मोदी सपने में भी नहीं कर सकते हैं। $35 बिलियन का विदेशी निवेश भी लेकर आए और हमने नरेंद्र मोदी जी को रुपया 58 रुपए 46 पैसे पर सौंपा था 26 मई 2014 को। तो टोटल गिरावट में डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन 16% से थोड़ा ज्यादा, चलिए आप 17 कह लीजिए, उतना था। लेकिन यहां होती है असल कहानी शुरू, क्योंकि दुनिया के महान अर्थशास्त्री, हर चीज के विशेषज्ञ और तूफानी स्पेशलिस्ट नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है। और उन्होंने टोटल गिरावट में अभी तक 34% का कंट्रीब्यूशन किया है। टोटल गिरावट में 34% का कंट्रीब्यूशन, और अपने कार्यकाल में रुपए को 50% से ज्यादा गिरा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। यह ग्राफ आपको आंकड़े के साथ असलियत बता रहा है, क्योंकि 29 रुपए जो कम हुआ, रुपया टूटा उनके शासनकाल में, वो करीब करीब 50% की गिरावट है। और पूरी गिरावट में उनकी भागीदारी 34% की रही है। और अब रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 87 से आंख में चोली खेल रहा है। ऐसा लगा कि रुपया भागता जा रहा है
और मोदी जी यहां से नारे लगा रहे, साफ अब की बार 60 पार, अब की बार 65 पार, 70 पार, 75 पार, 80 पार, 85 पार, अब तो 87 भी पार ही करा देंगे। लगता है मन में बना लिया है सेंचुरी बनाकर ही रहेंगे। अब अंधभक्त भोले भक्त जो नए नए विशेषज्ञ बने हैं अर्थशास्त्र के गूगल करके, वो आपसे कहेंगे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए। उन भक्तों को समझाइए